सदर ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए उसे अमरीका लाया जा रहा है। अब इसे अमरीकी निज़ामी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुतासरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान ने दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से पकड़ा। अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में हमारे किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम कहा। एक्स पर पैगाम में लिखा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए हमारी क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी फोर्सेज और शहरियों ने 80,000 जानें कुर्बान की। अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी रोकने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। काबुल धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द कमांडर की गिरफ्तारी की तफसीलात मंजर आम पर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द शरीफुल्लाह ही था। CIA डायरेक्टर ने पाकिस्तान के सीनियर हुकाम के साथ हाई लेवल वैल्यू टारगेट का मामला उठाया था। गिरफ्तारी पाक अमरीका इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का मजहर है। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही CIA डायरेक्टर को धमाके में मुलव्विस अनासर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। गिरफ्तार दहशतगर्द को पाकिस्तान से अमरीका भेजा गया, जहां अदालत में पेश किया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर मुमलकत ने कहा कि मुकद्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर-ए-आज़म का जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराजी अकीदत। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर जवानों ने जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद नाकाम बनाए। कुर्बानी देकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए TORs विफाकी हुकूमत को भिजवाए, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद PTI पर रही है। इन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वज़ीर आला आलिमिन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा पता नहीं बानी PTI से कौन मिलता है और क्या रिपोर्ट पेश करता है, खुद जाकर बानी से बात करूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा अरबाब नियाज स्टेडियम से मुतालिक बानी PTI को गलत मालूमात फराहम की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमिन गंडापुर का दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर उनके जानशीन और भाई से ताज़ियत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का टेलीफोनिक रब्ता। मिशेल वॉल्ट्ज़ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर सदर ट्रंप के तौसीफ कलमात और शुक्रिया की अदायगी से आगाह किया। इसहाक डार ने मिशेल वॉल्ट्ज़ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की क़यादत में अमरीका के साथ देर पा ताल्लुकात इस्तिवार करने का ख़्वाहां है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक अमरीका के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबराह JUI से टेलीफोनिक रब्ता, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुँचाएंगे। PTI ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान की उम्रा से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर
हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, हुकूमत ने मुल्क को डिफाल्ट से बचाया। हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए। हुकूमती इकदाम से महंगाई में नुमायां कमी हुई। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त का तबादला। UAE मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़। पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा, पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया ना होने के बराबर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एक साला मुआशी कारकर्दगी पर हुकूमत को चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि हुकूमत का कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल देखे। मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। आगे गंदम का बहरान भी आ रहा है। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1200 अरब रुपए देने हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मिशन का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर अमल दरामद का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने की पेशगोई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्जे के हसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत पूरी करने का इतराफ़। कहा, अब तक की पेशरफ्त मस्बत नताइज सामने लाई है। इसकी वजह ज़रूरी टैक्स में पेशरफ्त है। PIA निजकारी भी मस्बत समत जा रही है। टैक्स महसूलात का बड़ा हदफ बनाया गया है। वफाक आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे, गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। सोलर सिस्टम तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है। आवाम को बिजली के मुतबादिल सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हर शहरी के लिए अपना घर और अपनी छत का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 मरला मुफ्त प्लॉट स्कीम से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। हाटा को रवा माह हदफ पूरा करने की हिदायत। मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायज़ा। 19 अजला में फाटा की 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, बेघर अवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन की जंग न्यूजीलैंड की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें रोशन। दूसरे सेमीफाइनल में 363 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 8 विकेटों के नुकसान पर 220 से जायद रन बना लिए। कप्तान टिम्बा 52 ने 56 और वेंडर रोसन ने 69 रन की इनिंग्स खेली। एंडर मार्करम 31, रियान रिकल्टन 17, व्याल मल्डर 8 और हनरिच क्लासन 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के राचिन रविंद्रा 108 और केन विलियमसन ने 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जीतने वाली टीम 9 मार्च को फाइनल में भारत से टकराएगी।
भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत ने करना है। बोर्ड की पॉलिसी है दो तरफा सीरीज अपने अपने ममालिक में खेलेंगे। हुकूमती मामलात की वजह से दो तरफा सीरीज मुमकिन नहीं। पाक भारत क्रिकेट के मद्दाह दोनों टीमों को खेलता देखना चाहते हैं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीतता तो फाइनल लाहौर में होता। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की चेयरमैन PCB से मुलाकात। फारूक अहमद ने कहा, दोनों बोर्ड्स में सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी बोले, सीरीज के हवाले से बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ अहम कदम। बिलाल बिन साकिब को चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी मुकर्रर कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है, बिलाल बिन साकिब तेज़ी से बदलती हुई डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। इनकी क़यादत में क्रिप्टो में मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा। बिलाल बिन साकिब स्ट्रेटजिक एडवाइज़र और ब्लॉकचेन के शोबे में नुमाया मुकाम रखते हैं। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीक़ेकार है, उस पर अमल ना होना अलग बात है। तरीक़ेकार पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, फ़ौजी अदालत पर दो एतराज़ हैं। एक है कि मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार होता है, दूसरा एतराज़ कानूनी तजुर्बा न होने का लगाया गया। आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ियाउल हक़ ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया, 1978 में उसे छोड़ दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक़ ने कर दिया। कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ आता है। शवाहिद हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सज़ाएँ देती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं, अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। 36 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के 19, पुलिस सर्विस के 8 और फॉरेन सर्विस के 9 अफसरान शामिल। वसीम अजमल चौधरी, अम्बरीन रज़ा, शकील अहमद, सादिया सरवत, गुलाम नबी मेमन, इमरान याकूब, अहमद नसीम वड़ाइच, रहीम हयात कुरैशी और दीगर की तरक्की की सिफारिश की गई है। ग्रेड 21 से 22 में प्रमोशन के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की प्रमोशन पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने FBR अफसर शाहबानों की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए। कहा है, FBR अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ना बुलाया जाए। मुतालिक अफसरान को बज़रिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। ऑर्डर पर दस्तखत होने से कबल FBR अफसरान को अदालती कार्रवाई और अदालती हुक्म का इल्म हो। सिंध हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की चीनी ताजरों के वफ़द से मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात पर गुफ्तगू। वफ़द ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील मेमन की मुकम्मल ताउन और सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद स्टीव स्मिथ दिलबर्दाश्ता। वनडे क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। 35 साला क्रिकेटर ने 170 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 43 के औसत से 5,800 रन बनाए। 12 सेंचुरीज और 35 निफ सेंचुरियां भी करियर का हिस्सा। 64 वनडे मैचेस में टीम की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। स्टीव स्मिथ का कहना है, कई हसीन यादों के साथ जा रहा हूँ, T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलता रहूँगा।